I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. पता नहीं मुझे क्या हो गया था। I'm sorry. अच्छी तरह जानती हूँ सैम कि तुम्हें क्या हो गया था, और ये तुम्हें तब से हुआ है जब से तुम चंडीगढ़ से लौटे हो। लेकिन अगर तुम सुधरे नहीं ना तो तुम्हें सुधार दिया जाएगा। पापा, I'm sorry, पापा। पापा। टीना, तुम अपने ड्रामे से बाज नहीं आओगी ना? ये जो कुछ भी तुम कर रही हो ना, ये सब मुझे नजर आ रहा है। दीदी गुस्सा मत कीजिए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारी दीदी विधि नहीं लगती। मैंने उस रिश्ते से आपको दीदी नहीं कहा है। आप मुझसे उम्र में बड़ी हो, इसलिए मैं आपको दीदी बुलाती हूँ। सैम भैया के रिएक्शन के बाद मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपको अपनी बहन और सैम भैया को अपना भाई बुलाऊं। अब मैं समझ गई दीदी, मैं आपकी कुछ नहीं लगती। एंड रियली इट्स ओके विथ मी। ये बात तुम्हारे दिमाग में पहले नहीं आ सकती थी, अब कहती हो इट्स ओके? घर में लड़ाई झगड़ा करवाने के बाद, और मेरे पापा की ये हालत कर दी कि पता नहीं अब उनका क्या होगा। पापा, आई मीन आपके पापा अभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं सच कह रही हूँ। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? जब तक पापा इस हॉस्पिटल में है, तब तक ही मैं आपके सामने रहूंगी। प्लीज डॉक्टर साहब, आप साफ साफ बताइए कि मिस्टर सिंह को हुआ क्या है। देखिए मैडम, जब तक सारे टेस्ट के रिपोर्ट्स नहीं आ जाते हम मिस्टर राजेंद्र सिंह की कंडीशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, पेशेंट को 3-3.5 घंटे से ऊपर हो चुका है यहाँ पे। आपने कुछ एनालिसिस तो की होगी ना? देखिए, आप डॉक्टर रोहन मल्होत्रा को बुला दीजिए, हमें उनसे बात करनी है प्लीज। मैडम वो इस वक्त आपसे नहीं मिल सकती। आई एम सॉरी, वो इसी केस की भागदौड़ में लगे हुए हैं। वो आधे मिनट के लिए भी नहीं आ सकते क्या? आप जाकर कहिए तो कि सिंह फैमिली मिलना चाहती है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम मैडम, मैं कह चुका हूँ। तो क्या कहा उन्होंने? मैडम उन्होंने वही कहा जो मैं अभी आपसे कह रहा हूँ। मतलब वो आधे मिनट के लिए भी नहीं मिल सकते? समझ गई, समझ गई। रोहन, 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 एक मिनट मेरी बात सुनो। रोहन प्लीज मुझसे बात करो। रोहन, रोहन रुको। रोहन, रोहन आखिर बात क्या है बताओ मुझे। क्यों तुम किसी से नहीं मिल रहे हो? रोहन, मिलना तो मैं तुमसे भी नहीं चाहता था पम्मी। क्यों रोहन, क्यों नहीं मिलना चाहते थे? क्योंकि तुम लोग जो सवाल मुझसे करना चाहते हो, जिन सवालों को लेकर तुम यहाँ तक मेरे पास आई हो, उन सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं है मुझ में। सच कहूँ तो मैं तुम सबसे छिपता फिर रहा हूँ। कहीं इसकी वजह पापा जी कंडीशन तो नहीं? हाँ पम्मी, अंकल की हालत सीरियस नहीं, बहुत सीरियस है। हाँ पम्मी, आई एम सॉरी बट यस। जिंदगी में पहली बार मुझे इतने सालों की मेडिकल स्टडीज और एक्सपीरियंस जीरो लगा। अगर मैं अपने अंकल को नहीं बचा सकता तो मुझे अपनी डिग्रीज को आग में झोंक देना चाहिए। पर रोहन, एकदम से अचानक ये सब हो कैसे गया? ये ना होता अगर अंकल वक्त पर दवा खा लेते। मैंने अंकल को खास हिदायत दी थी कि वो दवाई हमेशा अपने पास रखे, मगर उस दिन ताज्जुब की बात यह है कि वो दवाई वहां थी मगर डस्टबिन में। डस्टबिन में? हाँ मम्मी। मम्मी, टीना के फोन के बाद जब हम लोग वहां पहुंचे, चीजें बिखरी पड़ी थी, जैसे कोई स्ट्रगल हुई हो। कोई वहां जरूर आया था जिसने अंकल को जान से मारने की कोशिश की। रोहन, रोहन फिलहाल तुम अपना सारा ध्यान पापा जी को बचाने की तरफ रखो और कुछ भी करके उन्हें बचा लो। रोहन प्लीज। मैं ये पता करने की कोशिश करती हूँ
कि टीना के घर ऐसा क्या हुआ जिसका अंजाम इतना बुरा हुआ। आते जी यहाँ बैठ। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, जब दवा जिंदर के पास थी तो उसने दवा ली क्यों नहीं? पता नहीं बीजी, जब मैं घर पहुंची तो दवाई की शीशी जमीन पर टूटी हुई थी, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे जिंदर जी ने गुस्से में फेंककर शीशी तोड़ दी हो। घर की सारी चीजें बिखरी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदर जी ने अपना सारा गुस्सा घर की चीजों पे निकाला हो। फिर जब पता चला कि टीना को जिंदर जी वहां बेहोश मिले तो एक बार मेरा माथा ठनका जरूर था। याद आया बीजी, जब मैं घर पहुंची तो फोन की तार निकली हुई थी। जैसे ही मैंने तार वापस लगाई, फोन के घंटे बजे। मैंने फोन उठाया भी, पर किसी ने बात नहीं की। मेरा मतलब, हो सकता है कि कोई इंक्वायरी करने की कोशिश कर रहा हो। और कौन थे जी? किसकी आवाज थी? बात नहीं की तो पता नहीं बीजी कौन था। सैम प्लीज अपने आप को दोषी मत ठहराओ। पापा की ये हालत सिर्फ मेरी वजह से हुई है, सिर्फ मेरी वजह से। बच्चों जैसी बातें मत करो सैम। तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिसकी वजह से कोई एक ही झटके में हॉस्पिटल पहुंच जाए। तुम नहीं जानती अनु, पापा बहुत सेंसिटिव हैं। सच कहा तुमने। इस घर के बारे में जो मैं जानती थी, अब तो वो भी नहीं जानती हूँ। माना सैम के पापा जी सेंसिटिव हैं, लेकिन क्या तुमसे पहले टीना का इशू नहीं बना होगा सैम? बहस नहीं हुई होगी? क्या झगड़े नहीं हुए होंगे? सैम, इस सच्चाई को बाऊजी, बीजी, डिंगी इन सब की छोड़ो, मम्मी जी ने कैसे एक्सेप्ट किया होगा? सैम, हमारे घर के संस्कार जैसे भी हो, इतने बुरे तो नहीं है ना कि दरवाजे की घंटी बजी, दरवाजा खुला, पापा जी अंदर आए, सबको टीना से मिलवाया और कहा कि इससे मिलो, ये है मेरी दूसरी औरत से हुई औलाद टीना। शट अप अनु। वहां पापा मौत से लड़ रहे हैं और यहाँ तुम। और यहाँ मेरा पति गिल से मरा जा रहा है। सैम, तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। तुम्हारे बारे में कोई बुरा भला कहे तो मैं एक बार सुन लूंगी, 2 बार सुन लूंगी और बस। एक छोटी सी बहस से किसी को ब्रेन हैमरेज नहीं हो जाता। अनु, तुम्हें कैसे पता चला कि पापा जी को ब्रेन हैमरेज हुआ है? कॉमन सेंस है दीदी। नाक से खून निकलने का मतलब तुम्हारा कॉमन सेंस तो बहुत अच्छा है अनु, पर पापा जी के नाक से खून निकलता हुआ तुम्हें कहाँ दिख गया? पता नहीं दीदी, आप इन बातों में क्यों पड़ रही हैं? जब मैंने आईसीयू में देखा तो पापा जी को और कहीं घाव नहीं था, सिर्फ नाक के नीचे खून के स्पॉट्स थे। और तुम्हें इतनी दूर से ही वो सब दिख गया? हाँ, मुझे दिख गया। आंखें तुम्हारी चील की तरह है अनु।
टीना, 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 मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जी दीदी। देखो, किसी से कहना नहीं, ओके? रोहन मुझे बता रहा था। रोहन भैया ने पापा के बारे में क्या कहा? क्या हुआ दीदी, कुछ तो बोलो। हमारे पापा की कंडीशन बहुत सीरियस है टीना। डोंट वरी दीदी, मेरी भगवान से बात हो गई है। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है वो पापा को ऊपर नहीं बुलाएंगे। यू डोंट वरी। अच्छा टीना, एक बात बता मुझे। रोहन कह रहा था कि जब बाबूजी के साथ वो तुम्हारे घर पहुंचा तब सब बिखरा हुआ था। हाँ, चीजें तो बिखरी हुई पड़ी थी। तुम्हें क्या लगता है टीना, तुम्हारे वहां आने से पहले कोई और भी वहां आया था? आई एम नॉट श्योर दीदी, पर जब मैंने रियलाइज किया कि मेरे घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, और मैंने एक और चीज नोटिस की थी कि पापा के बाजू में एक स्टोन पड़ा था। वो उसमें मैंने कहाँ रखा है? हाँ, वो मेरे पास अभी है। ये वो स्टोन। छोड़ो ना ये सब बातें दीदी, ये लो प्रसाद। ये तुम्हारी अंगूठी का नग कहाँ गिर गया है? हमारे घर में ऐसा किसी के पास स्टोन नहीं है, पता नहीं कहाँ से आया। गिर गया होगा कहीं। लगता है उस नग ने भी तुम्हें नामंजूर करके साथ छोड़ दिया। ये स्टोन नहीं टीना, ये तुम सही हीरा ढूंढ कर लाई हो। इस घर में क्या तलाश रही हो अनु? रही थी अनु? तो साबित हो गया कि तुम यहां आई थी। साबित हो गया कि तुमने पापा जी को मारने की कोशिश की थी। साबित हो गया अनु कि तुम्हारी जगह सिर्फ जेल में है। देव और मेरे रिश्ते को मिटाने की हर कोशिश की तुमने, पर कानून में
इस गुनाह की कोई सजा नहीं है। सैम को बहकाकर उसे शादी कर ली, ये भी कोई कानूनी जुर्म नहीं है। पर अब जो तुम कर बैठी हो अनु, वो बड़ा ही संगीन जुर्म है, जिसे साबित करके मैं तुम्हें सजा दिलवाऊंगी। साबित क्या और कैसे करोगी पम्मी? एक छोटे से स्टोन से इतने बड़े गुनाह को साबित करने के सपने देख रही हो तुम। इतनी बड़ी उम्मीद, और वो भी इस छोटे से बेजुबान पत्थर से। लगता है तुम भूल गई हो पम्मी, लेकिन कत्ल के जुर्म को साबित करने के लिए चश्मदीद गवाह की जरूरत होती है, जिसके बिना गुनाह साबित करना नामुमकिन हो जाता है। वैसे देखा जाए तो तुम्हारे पास गवाह है। जानना चाहोगी कि तुम्हारा गवाह कौन है? बताऊं? वैसे इतना तो मैं अपनी प्यारी दीदी के लिए कर ही सकती हूँ। उसका नाम है राजेंद्र सिंह। सच्ची, पापा जी का बयान काफी है मुझे सजा दिलवाने के लिए। उनका ऑक्सीजन मास्क हटाकर उनसे बयान तो लो दीदी। क्या क्या कहा तुमने? वो बोल नहीं सकते? बयान नहीं दे पाएंगे वो? ओह माय गॉड, वो तो मरने वाले हैं ना दीदी। घबराओ मत, फिक्र मत करो, कोई बात नहीं, हम ले चलेंगे ना जज को और उनके साथ पूरी अदालत को जन्नत, पापा जी का बयान लेने के लिए। हेलो, हाँ बोलो सैम। क्या पापा जी इज आउट ऑफ डेंजर? पापा जी खतरे से बाहर है? पापा जी को होश आ गया है? थैंक्स सैम, थैंक्स अ लॉट। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।